नगर निगम के सौजन्य से इस नेकी हाउस में हर दिन कुछ न कुछ नई गतिविधियां होती रहती हैं। उसमें सबसे पहले तो ये जितने वस्त्र आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पर घरों से आकर के वस्त्र यहाँ पर दान दे रहे हैं और जो कमज़ोर लोग हैं वो उसको लेके जा रहे हैं। इसके अलावा मलिक मैडम ने यहाँ पर हैं सुबोध मलिक उन्होंने हर इतवार को यहाँ पर प्रसाद वितरण का प्रोग्राम रखा है कि हर इतवार को ये जो भी ब्रह्म रसोई से खाना मिलेगा लोगों को, जो लोग भूखे लोग हैं उनको भोजन यहाँ बांटने का काम कर रही है। और राष्ट्रीय चेतना मंच की तरफ से भी मैं उनको अर्चित जी हैं और उनकी पूरी टीम है, नीलू मैडम है और कई लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वो सब लोग इस नेकी हाउस के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं और नगर निगम का तो एक ही काम है, सिर्फ सेवा सेवा सेवा। बहुत आगे बढ़ेंगे और इस सेवा के माध्यम से हम जो कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनकी हम नगर निगम कुछ मदद करना चाहता है लोगों के माध्यम से। नेकी हाउस प्रबंधक हम लोगों के द्वारा नेकी हाउस पर ब्रह्म रसोई है, उनके द्वारा डेली हर एक रविवार को भंडारा किया जाता है जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति को नेकियों निश्चित रूप से सौंपा गया है नगर निगम से। कोई इसको 4 मिनट नहीं देते हमारे पे। हमारे को लड़का छोड़ा गया है जिसकी लड़की की सैलरी खुद राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति तय करती है लड़की की सैलरी, परंतु हम सबका खंडन करते हैं। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है, कुछ भी कोई चोरी होता है, कपड़ा कुछ होता है, तो मैंने कहना चाहूँगा अपना लड़का छोड़े अपना, जब खुद यहाँ पे एक दिन बैठ के दिखाएं तो मैंने मान के दिखाऊंगा कि यहाँ बाकी वो एक अच्छे सामाजिक आदमी है। ये कोई तरीका नहीं होता कि कहीं फोटो में डालना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना। ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। ब्रह्म। क्या उद्देश्य रहा आपका आज आने का? परमात्मा की सनातन वाणी वेद वाणी है। तो वेद के मंत्रों से, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन चारों में से एक ऋग्वेद है, उसमें 10,500 से अधिक मंत्र हैं। उन मंत्रों के माध्यम से यज्ञ करके पर्यावरण की शुद्धि, ईश्वर की प्रीति प्राप्त करना, विश्व कल्याण करना और वेद के मंत्रों के अर्थों के द्वारा जो विश्व की समस्त सत्य विद्याएं हैं उनका श्रद्धालुओं को बोध कराना हमारा उद्देश्य है। ये आज ये आर्य समाज में जो ये हवन हुआ है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिएगा, आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी ने अपने परिवार में जो ये यज्ञ कराया है, इसका उद्देश्य है कि वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। आर्य समाज कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सबका परम धर्म है। आर्य समाज विभिन्न धर्मों की कल्पना नहीं मानता है, क्योंकि आर्य समाज की विचारधारा है कि परमात्मा एक है तो उसका संविधान भी एक है और परमात्मा अपने पुत्रों को तोड़कर नहीं रखना चाहता है कि तुम इस नाम से टूटो, तुम इस नाम से टूटो। वो परमात्मा सारे पुत्रों को एक चाहता है, इसलिए एक सूत्र में बांधना चाहता है। उसके अनुसार हम भी सारे विश्व को वैदिक धर्म के झंडे के तले लाने की हमारी योजना है। वह जो है जातिवाद में बांटता है लोगों को। देखिएगा, जाति के विषय में सबसे अच्छा विचार अगर कहीं मिलेगा तो वो आर्य समाज में मिलेगा। आर्य समाज के विषय में अगर आप थोड़ा भी जानेंगे, अभी एक मंत्र आया था, उस मंत्र में बताया था जाति वह है जो जन्म से मरने तक नहीं बदलती और परमेश्वर की बनाई हुई होती है। जैसे मनुष्य जाति, गाय जाति, घोड़ा जाति, कुत्ता जाति, ये ईश्वर की बनाई हुई है, ये बदल नहीं सकती है। जहाँ तक बात है वर्ण, वो वर्ण जो है गुण कर्म स्वभाव के आधार पर बदलेगा। अगर मान लीजिए कोई विद्या बुद्धि संबंधी काम करेगा, जैसे अध्यापन का कार्य है और भी बहुत सारे कार्य हैं, वो सारे अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण है। निवास स्थान पे दिनांक 9 तारीख से
ऋग्वेद प्राण यज्ञ चल रहा है और 15 दिन का ये कार्यक्रम है हमारा। परसों इसका समापन है। हमारे बीच में आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी के कर कमलों द्वारा और इस कार्यक्रम को पूरी रूपरेखा जो दी गई मेरे पिताजी श्री नरेंद्र शर्मा जी द्वारा, पूरा परिवार और हमारे सम्मानित यहाँ के श्रोतागण इस यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति उन्होंने प्रदान की है। इस यज्ञ का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इस समय जो वातावरण फैला हुआ है, विशुद्ध वातावरण फैला हुआ है, वो सुचारू रूप से शांति प्रिय तरीके से वातावरण चलता रहे और सुख शांति के लिए ये यज्ञ हम यहाँ पे करवा रहे हैं। इधर दिया सर। डॉक्टर विपिन कुमार गिरी। सर आज में क्या कार्यक्रम चल रहा है? सर आज में क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम नगर के बहुत सिद्ध कवि श्री राजेश कुमार गोयल जी का प्रथम काव्य संग्रह हवा के इशारे का लोकार्पण हो रहा है और मुझे यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में इस कृति पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। आज का ये समारोह हमारे लिए इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने कवि, मंच के स्थापित रचनाकार राजन जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस मंच पर कवि राजन जैसे मूर्धन्य साहित्यकार मौजूद हों तो मेरा मानना यह है कि वो मंच स्वयं धन्य हो जाता है। आज हमारे इस संग्रह में हवा के इशारे पर बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कवि का पहला संग्रह यहाँ पर प्रकाशन और लोकार्पण हो रहा है और मेरा मानना है कि किसी रचनाकार का पहला संग्रह बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे किसी प्रकार से बच्चे का घर में जन्म होता है और जन्म में बड़ा आह्लाद दूना हो जाता है। जन्म होना ही सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर पहले बच्चे का परिवार में जन्म होता है तो सौभाग्य की बात होती है। इसी प्रकार से अगर किसी रचनाकार का पहला संग्रह है तो उसका एक अपने आप में आनंद दुगना हो जाता है। कवि गोयल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातों का अपने तथ्य को इसमें रखा है। खास बात यह है कि इस संग्रह में उन्होंने विचार को और विषयों को भावों की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। अधिकांश रूप से कवि लोग भावों के बड़े कुशल चितरे होते हैं, पारिवारिक रिश्तों को भूल रहे हैं, लेकिन कवि गोयल का एक बहुत बड़ा विनम्र आग्रह है कि हमारे समाज में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोरोना जैसी जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका है, उसको उन्होंने बहुत कड़ी नज़र से देखा है और महसूस किया है कि हम अपने रिश्तों को, हमारे संबंधों को, मर्यादाओं को न भूलें। जी मेरा नाम गौरव शर्मा है। ये वार्ड नंबर 8 है। इन पर पार्षद हैं अनिल पप्पू और ये समस्या हमारी 20 साल पुरानी है। यहाँ ना सड़क है ना नाले हैं। हम लोग हर अधिकारी के पास जा चुके हैं, पार्षद जी के पास भी गए हैं, मेयर साहब के पास भी गए हैं, आयुक्त साहब के पास भी गए हैं।
डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया पर खाली आश्वासन मिला है आज तक, पर इस पर कोई आज तक कार्य नहीं हुआ है। हमारी समस्त कॉलोनी वासी की आपसे यही मांग है कि इस पर अतिशीघ्र सड़क बनाई जाए ताकि हम मोहल्ले वालों को जो पलायन हो रहा है, हम मकान बेच के जा रहे हैं, वो रुक सके। ठीक।